गोल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था, सिल्वर रॉकेट की तरफ भाग रहा था, और फिर अचानक गिरावट। एक दिन सब ग्रीन और अगले दिन सब रेड। और अब सवाल उठता है कि जब गोल्ड सेफ हेवन है तो फिर गिर क्यों रहा है? क्या रैली ही गलत थी? क्या क्रैश आ रहा है? आज के वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि गोल्ड क्यों इतना तेज चढ़ा, सिल्वर क्यों इतना तेज भागा, और अब दोनों अचानक गिर क्यों रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये गिरावट वार्निंग है या अपॉर्चुनिटी है टू एक्यूमुलेट मोर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करना जरूरी है कि गोल्ड का राइज 2025 में स्टार्ट नहीं हुआ। इसकी स्टोरी 2022 से स्टार्ट होती है। रशिया यूक्रेन वॉर याद है? ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट गए, एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चला गया। और हिस्ट्री का एक सिंपल रूल है, जब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अनस्टेबल होता है तो गोल्ड स्टेबल लगता है। इसीलिए धीरे धीरे स्मार्ट मनी रिस्की एसेट से निकलकर गोल्ड की तरफ मूव करने लगा। ये कोई लाउड रैली नहीं थी, ये एक साइलेंट अक्यूमुलेशन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, लाइक चाइना, इंडिया, मिडिल ईस्ट, इन कंट्रीज के ने सबने एग्रेसिवली गोल्ड खरीदना शुरू किया। रीजन सिंपल था, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशिया पे जो सैंक्शंस लगाए, कंट्रीज चाहती थी कि डॉलर डिपेंडेंसी को कम करें, सैंक्शंस का रिस्क कम करना चाहती थी और अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेंड फॉलो करते हैं और इन ट्रेंड्स को सेट करता है सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक्स बाय करते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। और इसी वजह से गोल्ड हर करेक्शन के बाद फिर से ऊपर बढ़ता गया। फिर आता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का एंगल। कोविड पैंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई। नॉर्मली हाई इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहां कहानी उल्टी थी। मार्केट्स प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर प्राइसेस फॉलो करती हैं। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि रेट्स अब पीक पर हैं, अगला स्टेप सिर्फ रेट कट हो सकता है। और जैसे ही रेट कट एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हुई, गोल्ड और तेज भागने लगा, क्योंकि गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता, और जब इंटरेस्ट कम होने वाला हो तो गोल्ड सडनली अट्रैक्टिव हो जाता है। अब अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी